Hello students, now this is your topic for the day, interrogative pronoun versus relative pronoun. And as you all know that all the WH words are used as an interrogative pronoun and relative pronoun both. Here all the WH words who, whom, whose, where, when, how, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करते हैं और यही सारे वर्ड्स जो हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आता है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क होता है जिसके वजह से ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं, जबकि इसके बाद जो है आपका फुल स्टॉप के साथ एंडिंग होता है। इसके बाद फुल स्टॉप के साथ एंडिंग होगा और ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है, या फिर आप इसे कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका कंजंक्शन का फंक्शन भी करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का भी फंक्शन करता है। जैसे अगर आपका है हु, तो हु आर यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका हु जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज़ कर दिया गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज़ किया गया। जबकि जब इसी हु का यूज़ हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो इसका जो एंडिंग होगा वो फुल स्टॉप के साथ होगा। द बॉय हु इज़ हेयर, लड़का जो यहाँ है, तो ये जो आपका हु है, ठीक है, देखिए यूज़ किया गया एक सेंटेंस में और लास्ट में यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप डाल दिया। तो ये जो है आपका हु क्वेश्चन बनाने का काम नहीं किया, ये जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये रिलेट कर दिया, ठीक है। इसके पहले यूज़ होने वाले WH वर्ड के पहले यूज़ होने वाला जो नाउन है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। ये एंटीसीडेंट हो गया किसका, इस हु का। अच्छा देखिए, हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। हु जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं और जो ये हुम है, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, जबकि हु सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि हु जो है एज सब्जेक्ट एंड हुम एज एन ऑब्जेक्ट वी विल यूज इट। देखिए आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करेगा, देखिए एक एग्जांपल है, दिस इज द मैन हु आई लव। और एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, दिस इज द मैन whom I love is not faithful for me। अब यहां पर देखिए हु जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि हु कैसे यूज करना है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। और जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब उसका कहीं ना कहीं वर्ब ढूंढेंगे। चलिए ढूंढते हैं। ये इज है आपका वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, दिस है, मिल गया दिस इज का, बहुत अच्छी बात है। ये लव है, ये लव का कौन मिला, आई मिल गया। तो अब जो है हु तो सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कहाँ है, जब इसका वर्ब आपको नहीं है, लव तो आई के लिए सेलेक्ट हो गया, इज दिस के लिए सेलेक्ट हो गया। अब हु जो है आप लिखे हैं, मैंने यहाँ पर हु लिखा है, आप अपने बुक्स में लिखे, आप अपने कॉपी में लिखेंगे, आप अपने एग्जाम्स में लिख देंगे तो गलती होगा, क्योंकि ये हु है और हु सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब होना चाहिए और वर्ब नहीं है तो यहाँ पर हु होगा ही नहीं। अब यहाँ पर इसको क्या करना होगा, आप इसको आराम से हुम लिख देंगे और ये मेरा पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस तरह से हु और हुम का कॉमन एरर्स भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ दूसरा वाला में देखते हैं, दिस इज द मैन हुम आई लव इज नॉट फेथफुल फॉर मी। चलिए ढूंढते हैं, इज जो है वर्ब है, इसका
सब्जेक्ट दिस हो गया, लव वर्ब है, इसका सब्जेक्ट आई हो गया। अब यहां पर एक इज जो है एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके लिए सब्जेक्ट तो होना चाहिए, और यहां पर आपका सब्जेक्ट तो होगा लेकिन होम लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो आपको क्या करना होगा, इस एम को हटाना होगा, हु जो है इस इज का होगा, और इस तरह से आप होम के जगह हु लिख देंगे और यहाँ पर हु के जगह होम होगा। इस तरह से आपको ढूंढने के लिए एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं, हु और होम का कॉमन एरर आता है पकड़ने के लिए, तो आप इस तरह से ही ढूंढ लेंगे। हर एक का वर्ब होगा, उसका एक सब्जेक्ट ढूंढेंगे और ढूंढ करके सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपका क्या इसमें जैसे वर्ब है सब्जेक्ट है, वर्ब है सब्जेक्ट है, अब कोई वर्ब नहीं है, तो जब कोई वर्ब नहीं है तो आप वहां पर होम लगाएंगे, और जब एक्स्ट्रा कोई वर्ब होगा, जैसे यहाँ पे वर्ब है सब्जेक्ट है, वर्ब है सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है तो सब्जेक्ट तो है नहीं, और होम जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, होम जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो आप क्या करेंगे, इस होम को सब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर हु का इस्तेमाल कर देंगे। आपका सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा और एग्जाम में आपके 1 मार्क्स बिल्कुल आ जाएंगे। अब आगे जो है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि हु जो है आपका जो वर्ड है WHO हु, ये इंसानों के लिए यूज किया जाता है, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि हु जो है कहां पर यूज करना चाहिए। एक वर्ड और होता है आपका विच। एक क्वेश्चन है, खाली जगह ऑफ द 4 बॉयज आर गुड। चलिए यहां पर एक ऑप्शन में देता हूं आपको, हु और विच, कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, हु और विच। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पर्सन को देखकर, ठीक है, ये पर्सन जो बॉयज है इसको देख करके हु को सेलेक्ट कर लेंगे कि हु जो है सर यूज किया जाता है पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए, ठीक है, लिविंग थिंग के लिए, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। हु के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, हु के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, तो हु के बाद आप ऑफ नहीं लिख सकते हैं। और सिलेक्शन करने के लिए, चाहे वो निर्जीव हो सजीव हो, ठीक है, हमेशा विच का ही इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हु जो है वो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। हु जो है आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, विच लिखेंगे। सिलेक्शन करने के लिए हमेशा आपको विच का इस्तेमाल करना है। विच ऑफ द 4 बॉयज आर गुड, चारों बच्चों में से कौन जो है अच्छा है, तो यहाँ पर विच का इस्तेमाल करना होगा। चलिए एक और जो है उसको समझिएगा। एक जो है क्वेश्चन मैं और यहाँ पर लिख रहा हूं और इसको समझिएगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर इज सी कमिंग, क्वेश्चन मार्क। फ्रॉम वेयर इज सी कमिंग, वह कहां से आ रही है। आप यहां देखिए, ये जो है WH वर्ड है और ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पहले आप फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है, यानी कि WH वर्ड है उसके पहले आप कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं, प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर इज सी कमिंग फ्रॉम। ये जो फ्रॉम आपका शुरू में है वो लास्ट में भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहां पर मैं लिखता हूं, डू यू वांट टू टॉक टू, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या होगा, हु का यूज करेंगे या फिर होम का यूज करेंगे। हु डू यू वांट टू टॉक टू, होम डू यू वांट टू टॉक टू, ये दोनों में कौन सा सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें भी कंफ्यूजन कर देते हैं, ठीक है। अगर आप हुम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे अगर आप इस हुम को इस्तेमाल करेंगे
तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, whom जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं कि whom do you want to talk to, आप किससे बात करना चाहते हैं, whom do you want to talk to, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको या तो जब यहाँ पर whom लिखेंगे आप, अगर आप यहाँ पर whom लिखते हैं तो फिर यहाँ से आपको to हटाना होगा और to हटा करके शुरू में करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे। और नहीं तो फिर देखिए रूल है प्रीपोजिशन प्लस whom, प्रीपोजिशन प्लस whom ये सही होगा, और प्रीपोजिशन प्लस who ये गलत होगा। प्रीपोजिशन प्लस whom यानी कि यहाँ पर अगर आप whom लिखे हैं तो इस टू को क्या करना होगा, हटाना होगा, और आप यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया। या फिर आप अगर who लिखते हैं तो अगर आप यहाँ से टू को हटाइए और यहाँ पर टू रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लास्ट में प्रीपोजिशन रखते हैं तो लास्ट में अगर आप प्रीपोजिशन रखते हैं तो फिर यहाँ से आपको हटाना होगा और who लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि who के साथ प्रीपोजिशन लास्ट में। ठीक है, who के पहले प्रीपोजिशन का यूज कभी नहीं होगा, इसको आप याद रखेंगे। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं अपने किसी नोटबुक में। ठीक है, माइंड सेट में आप इसको सेट करिए हमेशा के लिए परमानेंट, या फिर आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं इसको। वैसे नॉर्मली हु का इस्तेमाल जो है वो आपका पर्सन के लिए ही किया जाता है। ठीक है, मैं एक चार्ट तैयार कर देता हूं, यहाँ पर एक चार्ट आपको बना देता हूं। ठीक है, और आप जो है देखिए किस तरह से मैं वो चार्ट तैयार करता हूं। हु है, हुज है, और एक हु, हुम एंड हुज, ये तीन जो वर्ड हैं हु, हुम और हुज, ये तीनों जो है पर्सन के लिए यूज किया जाता है। पर्सन के लिए यूज करते हैं या फिर गॉड गॉडेस के लिए यूज करते हैं, भगवान के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आदमी के लिए यूज किया जाता है, या फिर पेट जो जानवर हैं, पालतू जानवर जिसको आप इंसान के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो अब आप उस सेंस में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और हु जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, और हुज जो है वो आपका पोसेसिव केस के रूप में यूज किया जाएगा। एक पोसेसिव होता है, ठीक है, पोसेसिव केस, तो ये पोसेसिव केस के रूप में यूज किया जाएगा। हु का मतलब हो गया कौन या फिर जो। हुम का मतलब होता है किसको, किसको या जिसको। और हुज का मतलब होगा किसका या फिर जिसका। तो इस तरह से जो है आप यूज करेंगे। और भी एक वर्ड है विच, आप इसको नोट भी कर लें। ठीक है, कि पर्सन, गॉड गॉडेस और पेट के रूप में, पेट के लिए हु, हुम और हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, एक वर्ड है विच। आपका ये विच जो है वो दोनों फंक्शन करता है। ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं इसको, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, द हाउस इन विच आई लिव, छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, द हाउस इन विच आई लिव, घर जिसमें मैं रहता हूं। देखिए, लिव जो है यहाँ पर, लिव जो है उसका सब्जेक्ट है आई, और इस सेंटेंस में आपका एक ही वर्ब है
तो एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक वर्ब है, सिर्फ सिंगल वर्ब है, इसके लिए सिंगल आपका एक सब्जेक्ट मिल गया। और कोई वर्ब नजर आ रहा है? कहीं पर कोई वर्ब नहीं है। तो जब कोई वर्ब नहीं है तो क्या ये सब्जेक्ट होगा? आप खुद से सोचिए कि अगर ये सब्जेक्ट होगा तब कहीं ना कहीं वर्ब होगा, लेकिन कोई वर्ब नहीं है तो ये वर्ब ये सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट इट इज फंक्शनिंग। ऐसे भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। तो ये जो है विच आपका ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। दूसरा देखिए, ठीक है, कैसे ये सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करेगा। द हाउस which is very beautiful has built for me। चलिए, कॉमन एरर हो सकता है, हैज़ बीन बिल्ट फॉर मी भी हो सकता है, ठीक है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। द हाउस विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल हैज़ बिल्ट फॉर मी। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक यहाँ पर है वर्ब आपका, एक यहाँ पर वर्ब है आपका, ठीक है, इसको आप मान लेते हैं V1, ये वर्ब 1 हो गया, और इसको आप मानिए V2, ठीक है, ये वर्ब दूसरा नंबर का वर्ब हुआ, मतलब ये पहला वर्ब, यहाँ पर दूसरा वर्ब है। V2 मतलब वो वर्ब का फॉर्म नहीं, ये दूसरा वर्ब है और ये पहला वर्ब है। दो वर्ब है तो मेरा कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए ढूंढ लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट मेरा कहाँ पे होगा। क्या मी होगा? मी होगा? नहीं होगा, खत्म हो गया। बाकी कौन बचा? फॉर होगा नहीं, प्रीपोजिशन है। ब्यूटीफुल वेरी होगा नहीं, हाउस और विच यही दोनों तो है। हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अगर इसको आप लंबा कर दें, ठीक है, एनालाइज कर दें, इसको सेंटेंस को एनालाइज कर दें, तोड़ दें, तो क्या होगा? द हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इज का सब्जेक्ट कौन हो गया? हाउस हो गया। विच हैज़ बिल्ट फॉर मी, जो मेरे लिए बनाया गया है, तो हैज़ बिल्ट का सब्जेक्ट कौन हो गया? विच हो गया। तो यहाँ पर ये विच जो है एज फंक्शनिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन जो है उसका क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, हु कैसे यूज़ करना है, हुम कैसे यूज़ करना है। इस तरह से जो है चीज़ों को आप बारीकी से समझते हुए अपने एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई किसी भी तरह का इफ़ यू फील एनी टाइप्स ऑफ ट्रबल देन यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।